हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए वैकेंसी अपडेट की जो आया है आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो आखिरकार क्या है वैकेंसीज, कौन कौन है एलिजिबल, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि आंध्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर। फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जारी हुआ है आंध्र प्रदेश की तरफ से। तो यहाँ पर ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जिसमें हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको वैकेंसी से संबंधित जानना होता है वो सब कुछ हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर टोटल 100 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन है। पे इसके लिए यहाँ पर दे रखा है 32,670। एज लिमिट दे रखी है 18 to 30 इयर्स। कट ऑफ डेट है 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 कट ऑफ डेट है इसकी। 18 से 30 साल की एज लिमिट रहने वाली है। फिर इसमें आप आगे देखेंगे तो लास्ट डेट यहां पर दे रखी है। ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 17 अगस्त है। 17 अगस्त तक आपको फॉर्म फिल करने होंगे। कैसे करना होगा? अप्लाई करना होगा ऑनलाइन वेबसाइट psc.ap.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। वहां पर जाके आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको OTPR, वन टाइम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर, ये अपना आपको लेना होगा। यानी कि पहले आपको OTPR अपना फिल करना होगा। ये वो है रजिस्ट्रेशन जिससे आप आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई से भी रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आपको ये OTPR लेना होगा, देन उसके बाद आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहां पर आप देखें और आगे फर्दर डिटेल, तो यहां पर लिखा हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसीजर में आपकी स्क्रीनिंग और मेन दो एग्जाम होंगे। पहला एग्जाम होगा आपका स्क्रीनिंग, जिससे कि कैंडिडेट्स को फिल्टर कर लिया जाएगा, और उसके बाद फिर होगा मेन एग्जामिनेशन। दोनों एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, MCQ बेस्ड होंगे, ऑफलाइन मोड में होंगे। ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो 7 सितंबर को होने वाला है। स्क्रीनिंग टेस्ट 7 सितंबर को रहेगा, और मेंस के लिए एग्जाम डेट आगे आने टाइम पे अनाउंस कर दी जाएगी। अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। इसके लिए आप रेगुलरली कमीशंस की वेबसाइट देखते रहें। इसके बाद और हम फर्दर डिटेल देखते हैं। टोटल 100 वैकेंसीज में से जो फ्रेश अभी की वैकेंसी है वो 70, कैरी फॉरवर्ड यानी कि बैकलॉग जो था वो 30 वैकेंसीज का था। टोटल इस तरीके से 100 फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब सवाल उठता है, सर फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर है तो एलिजिबल कौन कौन होगा? क्या टेक्निकल में इंजीनियरिंग डिग्री वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं? तो वही अब हम देखने वाले हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। उससे पहले आप यहाँ देखें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन शॉल बी द क्रूशियल डेट फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यानी कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है या जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो उसकी जो डेट होगी वो डेट ऑफ नोटिफिकेशन तक होनी चाहिए। यानी कि आपके पास डिग्री या जो भी कुछ दे रखा है वो अचीव होना चाहिए इस नोटिफिकेशन की डेट तक। उसके बाद का वैलिड नहीं होगा। फिर आप यहां पर देखें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बैचलर डिग्री बॉटनी में, फॉरेस्ट्री में, हॉर्टिकल्चर में, जूलॉजी में, फिजिक्स में, या केमिस्ट्री में, या मैथमेटिक्स, सब में और लग रहा है, या फिर स्टैटिस्टिक्स या जूलॉजी या एग्रीकल्चर में आपके पास होना चाहिए एज सब्जेक्ट। या फिर आपके पास या तो ये सब्जेक्ट हो आपके पास बैचलर डिग्री में, या फिर इसके अलावा दे रखा है बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, यानी कि BTech विद केमिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इंडिया के। यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास अगर इंजीनियरिंग में है, केमिकल में, सिविल में या मैकेनिकल में, आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी। उसी के साथ में कुछ चाहिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, हाइट वाइज, वेट वाइज, चेस्ट वाइज, ये सारी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ध्यान रखना है। अगर हैं तो ही आप फॉर्म फिल करें, अदरवाइज फॉर्म फिल ना करें, क्योंकि फिजिकल ये जो चीजें हैं, फिजिकल हेल्थ जो है ये भी यहाँ पर देखी जाएगी। उसी के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। रिजर्वेशंस वगैरह जो रहते हैं वो मिलेंगे
कैटेगरी वाइज जो भी आपको बेनिफिट्स होते हैं वो सब यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये सारी डिटेल्स फर्दर रिजर्वेशन से संबंधित या लोकल जो कैंडिडेट होंगे यानी कि आंध्र प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी अप्लाई ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट कर सकता है, लेकिन जो वहां के होंगे उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। ये सब कुछ पूरी डिटेल इन्होंने दे रखी है यहाँ पर। अब ये है डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड डिविजन्स, जो आपके डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन रहेंगे यानी कि जो पोस्टिंग रहेगी वो आपके आंध्र प्रदेश में इन डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन में रहने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है। एज 18 टू 30 ईयर्स आपको बता दिया है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 रहने वाली है। कैटेगरी वाइज जो एज में आपको छूट मिलती है वो यहाँ पर भी आपको मिलने वाली है। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। पहले आपको OTPR नंबर अपना लेना होगा आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर। वो वेबसाइट है psc.ap.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको OTPR लेना है, देन फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर FSO के लिए आपको अप्लाई कर देना है। और ऐसे ही वैल्यूएबल वैकेंसी के अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैकेंसी से जुड़ा हुआ जो कि जिसमें कि आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, वो हर एक अपडेट आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए वैकेंसी अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।